देखिए, ऐसा है, मैं इतना कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री लोगों से कि वो राहुल जी को, जो राहुल जी की सोच है, जो राहुल जी की जो काम करने के तरीके हैं, वो दूर दूर तक कोई नहीं है। मोदी जी ने खुद ही साबित कर दिया, एक नहीं कई बार साबित कर चुके हैं कि वो कितने बड़े इंटेलिजेंट आदमी और कितने तेज आदमी हैं। कई आपको रिकॉर्ड में मैं बताया, अभी अभी कल परसों मैं देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है कि 97 का 57 अभी बोला ना, मोदी जी ने ही बोला ना। अब इसको क्या कहा जाएगा। एक बार वो संत कबीर नगर गए थे, ना, क्या कहा था वहां पे कहा था कि गुरु नानक देव जी, गोरखनाथ जी और संत कबीर आपस में बैठ के आध्यात्मिक चर्चा करते थे। तो ये जरा पूछिएगा मंत्री जी से कि ये मोदी जी का कितना बढ़िया उनका दिमाग है और कितना बढ़िया उनका जो मतलब मानसिक जो स्तर है, मानसिक स्तर पर अपने प्रधानमंत्री का खुद का देखें कि उनकी स्थिति क्या हो चुकी है। केवल किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, राहुल जी जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति जो निश्चित तौर से जो टॉपर है अपने हर उस फील्ड का, और जो मंत्री आरोप लगा रहे हैं, ये सब खुद इस तरीके के लोग हैं कि वो फंस चुके हैं। आप देखेंगे उठा के उनकी सारी चीजें खुद ही, मैं समझता हूं कि उनको तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ लेकर, और उनकी पत्नी को जो लगातार वहां से बेचारी मेयर थी, उसको भी हटा दिया, उसको भी टिकट नहीं दिया। तो ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल इस्तेमाल करते हैं और खुद वो फंसे हुए हैं। और राहुल जी जैसा आदमी, मैं निश्चित तौर से कहूं कि वो जिस तरीके की सोच रखते हैं, पहले कोरोना के पहले क्या कहा कि कोरोना आप तत्काल रोकिए, और इन लोगों ने मजाक उड़ाया, पूरे देश में लाखों लाख लोग मर गए। कितनी बुरी। नोटबंदी में क्या कहा कि ये बहुत जो देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा, साबित हो रहा है, पूरा देश तबाह हो गया। आज तक न व्यापार उठ पाया, न लोगों का रोजगार उठ पाया, सारी चीजें बर्बाद हो गई। तो निश्चित तौर से जो उनके मंत्री का जो बयान है और जो भी उन्होंने जो भी कहा है, मैं समझता हूं कि वो सब चीजें पूरी तरीके से उनके मोदी के ऊपर लागू होती हैं और उनके नेता पर लागू होती हैं। सर, बीएसपी चीफ के ऊपर कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी कांग्रेस ने कभी लागू नहीं करने दी, वो हमारे संघर्ष थे वीपी सिंह के अंडर में, जिसके तहत मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो सकी। एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पे वो हमलावर हैं। अब ये सोच लीजिए कि अब जैसे बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की वो बी टीम के रूप में काम कर रही है। आप ये देखिए कि आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और अटैक कांग्रेस पे कर रही है, हमलावर कांग्रेस पे हैं। इसको क्या माना जाएगा। इसका मतलब जो का चीज कही गई कि बी टीम के रूप में, आप तेलंगाना में जाकर, आज वर्तमान में बीजेपी 10 साल से सरकार में है, आप कांग्रेस की बात उठा रहे हैं। आज जो बीजेपी से जो चीजें आपको बोलना चाहिए था कि आज बेरोजगारी बढ़ गई, उनका वोटर परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, उसको कहीं पर भी कोई काम नहीं है, और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज का, इस पे नहीं बोल रही हैं, कांग्रेस पर बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि ईडी और सीबीआई के दबाव में, और ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी उनसे बुलवा रहे हैं, ये मोदी उनके जो है उनसे बुलवा रहे हैं, मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा। तो वो कांग्रेस को जानबूझकर, हमलावर कांग्रेस को, केवल और केवल कांग्रेस को, मतलब चीजों को, पुरानी बातों को उठाना। वर्तमान में प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रही हैं आप? उनकी आप स्पोक्स पर्सन बन के क्यों बोल रही हैं? सर, वर्ल्ड कप के ऊपर मैं बीसीसीआई से कहूंगा कि आने वाले कोई भी मैच किसी भी गांधी परिवार के बर्थडे पे या उनके उस पे ना रखे जाएं। नहीं, ये तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये रखने वाले कौन लोग थे। ये रखने वाले भी तो जय शाह थे, अमित शाह के बेटे जय शाह। तो जय शाह को क्यों नहीं बोला उन्होंने? मैं समझता हूं कि ये निश्चित तौर से हेमंत बिस्वा का जो, मैं कहूं कि मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है, मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। इंदिरा जी जिन्होंने अब देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए अपनी जान दे दी, उनका जन्मदिन हम लोगों ने पूरे देश में धूमधाम से मनाया है, और निश्चित तौर से इंदिरा जी बलिदानी महिला हैं, आयरन लेडी जिनको कहा गया। और ऐसी आयरन लेडी के बारे में अगर ये बात ये कहते हैं, मैं निश्चित ये कहना चाहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है। एक आखिरी सवाल है,
उत्तरकाशी में एनडीआरएफ की अब कुछ टीम्स हैं जो वहां पे पहुंच चुकी हैं। 40 से 41 लोग वहां पे अभी भी फंसे हुए हैं। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि वो सकुशल निकलें। पहले भी हम लोगों ने कहा है, फिर मैं कहता हूं, बाबा विश्वनाथ उनकी रक्षा करें, सकुशल उनको बाहर निकालें, अपने परिवार बीवी बच्चों से उनको मिलवाएं।